हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन और ये सीजीएल टीयर 1 का पेपर है और ये 7/12/2022 शिफ्ट 1 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 से 430 तक कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। यदि 7 और 11 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब वो 77 से डिविजिबल होगा और जो सबसे पहला मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 77। और लास्ट में देखेंगे कि 77 में के टेबल में 430 से जस्ट छोटा क्या है, तो ये 5 टाइम्स बार कटेगा, यानी कि हो जाएगा 385। अब यहाँ से वैसे दे सकते हैं 77 है और ये 5 तक मल्टीपल गया तो नंबर कितना होगा 5। और आपको यदि सॉल्व करना है तो नंबर ऑफ टर्म बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड कॉमन डिफरेंस। प्रत्येक का गैप कितना होगा 77 का और प्लस हो जाएगा 1। ये कट जाएगा देखिएगा 5 बार में और ये कटेगा 1, तो 5 माइनस 1 4 और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। वैसे देखिए 77 का 1 मल्टीपल है, ये 5 मल्टीपल है, यानी कि 5 तक जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म 5 आएगा, या फिर आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 9, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब वो जो नंबर होगा, जब भी छोटी छोटी बोलेगा तो वो जो नंबर होगा वो तीनों का एलसीएम होगा। तो 9, 24 और 36 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 72 और 72 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। लिखा हुआ है कि गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके कारण बचे हुए निवासियों में से 30% जो है वो गांव छोड़ दिया। अब जो है जनसंख्या गांव का 12,000 हो गया। तो बताइए कि आरंभ निवासियों की संख्या क्या थी, मतलब पहले कितना निवासी था। तो सिंपल बात है, तो पहले 20% चला गया, यानी कि इसका वैल्यू 1/5, तो 5 में से 1 चला गया, बचा कितना 4 लोग। फिर लिखा हुआ है 30% लोग गांव ही छोड़ के चला गया, तो 3/10, यानी कि 10 में से 3 लोग चला गया, बचा कितना 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 2 से कटेगा तो ये बचेगा 25 और इधर हो जाएगा 14। अब देखिएगा पहले था कितना 25, अभी बचा कितना 14, और यही 14 का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12,000। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 12,000/14। तो पूछा गया पहले कितना था, यानी कि 25 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 25 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसको काट लेंगे हम लोग, ये कट जाएगा 7 2 से और 2 से कटेगा ये 6,000 बार में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 15,000/7। 7 दूनी 14 हो गया, 1 7 1 का 7, फिर बचा 3 7 चौका 28। ये जो आपका है आपका आंसर होगा 21 4 2 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब अभी जो है इतना हो गया, पॉइंट में आएगा तो आपको यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर के बारे में बोला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% के हानि पर बेचता है। यदि वह 1275 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ होता। तो पहला वाला कंडीशन लॉस का है और लॉस है 13.5%। अगला वाला प्रॉफिट का है और प्रॉफिट है 11%। तो जब भी एक लॉस और एक प्रॉफिट का मामला होगा तो जो गैप बनेगा ये दोनों का सम बनेगा, तो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 24.5%। और यही 24.5% के कारण ज़्यादा कितना मिल रहा है 1274 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो 1274/24.5 हो जाएगा। तो पूछा गया बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि आपसे 100% का वैल्यू पूछा गया है। तो 100% का निकालने के लिए 100 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको 5 से काट लेंगे तो 5 से ये 49 बार में कटेगा और ये 5 से कट जाएगा 200 बार में। और इसको 7 से काटेंगे, फिर 7 1 7 5 7 8 56 और 7 दूनी, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 6 42। तो ये जो आंसर आएगा वो आपका 5200 आएगा। 5200 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 25% की छूट देता है। यह पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है। फिर लिखा हुआ है कि छात्रों को अलग से 5% की छूट दी जाती है। यदि कोई स्टूडेंट होगा तो उसको अलग से 5% का छूट मिलेगा। अब लिखा है एक के कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने 513 रुपया की पुस्तक खरीदी, तो बताइए पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ सबको डिफाइन हो गया कि जो सोहन होगा वो एमकॉम में पढ़ने वाला एक छात्र है, तो छात्र को नॉर्मल 10% का छूट मिलेगा ही, इसके साथ 5% का एक्स्ट्रा छूट और मिलेगा। तो ऊपर लाइन का फिर कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सोहन जो एक ही किताब खरीदा था। तो यहाँ पर देखिएगा 10% का वैल्यू हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 का सामान वो कितना में लिया होगा 9 में, और एक एक्स्ट्रा छूट दिया है 5% का, तो 5% का वैल्यू 1/20 हो जाएगा, तो 20 का सामान वो 19 में लिया। तो सक्सेसिव का मामला लगाए हैं, तो एमपी और एसपी का जो रेशियो आएगा यहाँ पर ये आएगा 200 से 171। अब इस 171 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना में खरीदा था 513 में खरीदा था, तो एक का वैल्यू यहां से हो जाएगा 3, तो पूछा गया एमपी कितना होगा, तो 200 का वैल्यू हो जाएगा 600, और 600 आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज पर देता है। 3 वर्ष में वह 1.25 गुनी हो जाती है। यदि 7 वर्षों के बाद 7,60,000 रुपया की आवश्यक हो, मतलब 7 वर्ष के बाद उसको 7,60,000 रुपया अमाउंट बनाना है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह कितना रुपया जमा करेगा बैंक में, ऐसा पूछा गया है। तो सबसे पहली बात मान लीजिए पी था 1, कितना हो गया 1.25, तो कितना इंटरेस्ट मिला, तो जो इंटरेस्ट मिला वो 0.25 मिला, कितना साल में मिला, तो 3 साल में मिला। तो यहां से हम लोग पहले रेट निकाल लेंगे, तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा एसआई कितना दिया हुआ 0.25 इंटू 100 बाई पी 1 और टाइम है 3, यहाँ पर आएगा 00, तो 100 कट गया, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 25/3% आएगा। अब हम लोग 7 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, क्योंकि 7 साल का अमाउंट दिया है, उसके लिए पहले इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। तो 25/3% इंटू हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 175/3%, ये 7 साल का इंटरेस्ट होगा। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100 होता है, और एसआई हम निकाल कर रखे हैं 175/3%, जिसको सॉल्व करने पर आएगा 475/3%, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,60,000 रुपया। तो यहां से हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 100% मतलब कितना प्रिंसिपल जमा करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7,60,000 बटा 475 इंटू 3 और इंटू हो जाएगा 100, तो 25 से काटेंगे, 25 एका 25, 25 नमा 225, इसको 25 से काटिएगा 4 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 40,000 बार, और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, तो 4,80,000 रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल। तो 7 साल में 76,000 रुपया बनाने के लिए उसको 4,80,000 रुपया बैंक में जमा करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, 14, 30 और 7 और x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14x इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 7, तो x बराबर हो जाएगा 30 इंटू 7/14, ये वैल्यू 2 बार में कटेगा और ये 15 बार में कटेगा, तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा 15। तो 15 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 kg वजन वाले एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत 3.5 किलो बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो नया व्यक्ति का वजन देखिए, कम से कम वो अपने साथ 58 लेके आया होगा, मिनिमम वो अपने साथ 58 तो लेके आया होगा, प्लस सभी में कितना बढ़ा दिया 3.5, तो 3.5 बढ़ाया कितने में, 12 लोगों में 3.5 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर 58 प्लस सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 36 और 6 42 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो जो नया व्यक्ति का वजन होगा वो कितना किलो हो जाएगा, 100 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक साझेदारी फर्म में 2 साझेदार विजय और परवीन एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। विजय को अकेले पूरे असाइनमेंट को पूरा करने में 12 सप्ताह लगेंगे, जबकि परवीन को 8 सप्ताह लगेंगे। अब लिखा हुआ है कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर उस असाइनमेंट पर कार्य करने का फैसला किया। पहले सप्ताह परवीन करेगा और दूसरे सप्ताह विजय करेगा, और इसी तरह से आगे भी काम करेंगे। यदि वे एकांतर सप्ताह के आधार पर कार्य करते हैं तो कार्य कितना सप्ताह में पूरा होगा। तो यह है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक का नाम है विजय जिसको 12 वीक का टाइम लग रहा है, और एक का नाम है परवीन जिसको 8 वीक का टाइम लग रहा है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, ये इसका एफिशिएंसी हो गया। तो पहले परवीन करने काम आएगा, पहले परवीन आएगा, फिर कौन आएगा, विजय। तो परवीन कितना काम कर देगा, 2, विजय करेगा, और परवीन 3 करेगा और विजय करेगा 2। तो हर 2 वीक में काम कितना हुआ, 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4। तो जरा बताइएगा कि 8 वीक में कितना काम हो गया, तो 20 काम हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल, अगला बार कौन आएगा, अगला वीक परवीन आएगा, और परवीन पूरी 1 वीक काम करेगा। देखिए 8 वीक में कितना काम हो गया था, 20, 1 वीक काम करेगा और 1 वीक में काम कितना कर देगा, 3। अब 23 काम हुआ, 1 काम बाकी है। इस 1 काम को करने के लिए आएगा विकास, जो कि 1/2 यानी कि आधा वीक में कर देगा। तो टोटल जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9.5 वीक। 9.5 वीक में ये काम खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटा में वापस लौट आता है। मतलब गया और आया, टोटल टाइम उसको कितना लगा, 14 घंटा। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर चल पाता है। उसी समय मतलब टाइम क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। उसी समय में मतलब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो धारा के साथ मतलब b + w, धारा के विपरीत मतलब b - w। तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसको 4 के और 3 के हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, धारा की दिशा में गया था और आया था, इसमें टोटल कितना घंटा लगा था, 14। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो 48 गया था 4 के स्पीड में, तो 48/4 के टाइम लगा होगा। फिर 48 आया 3 के रफ्तार में, तो 48/3 के टाइम लगा होगा। और टोटल टाइम कितना हो गया बताइएगा, 14 घंटा। अब यहाँ पर आप 4 से काट देंगे इसको, तो छोटा बन जाएगा ये आपका 12 और ये कट जाएगा 16। तो 1/k हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ब्रैकेट बचेगा 28, इधर हो जाएगा 14। तो ये 2 बार में कट गया, तो k का वैल्यू यहाँ से आएगा 2। तो यहाँ आपको पता लगा कि b + w जो होगा वो हो जाएगा 8 और b - w जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो आपको पूछा गया है धारा की चाल मतलब वाटर का स्पीड w का वैल्यू, तो दोनों को माइनस कर देंगे, डिवाइड 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है k + 1/k + 2 = 0। तो यहां से हम देखते हैं कि k + 1/k = हो जाएगा -2, और जब भी k + 1/k -2 होगा तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1।
अब पूछा गया k का पावर 10 यानी कि -1 का पावर 10 प्लस 1 बाय -1 का पावर 11। पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा बताइएगा, इसका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 2, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल बात है, जब x प्लस 1/x बराबर 2 होगा तो हम लोग x बराबर 1 पुट करते हैं, तो 1 का पावर 3 प्लस 1/1 का पावर 3, तो 1 प्लस 1 जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 2 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सब सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपल, ये आपका AQ माइनस BQ का फॉर्मूला दिया हुआ है, एकदम सिंपल है। जैसे आपको हम बोले AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3AB इंटू A माइनस B। तो ये कट जाएगा, तो यहां से मिलेगा A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3A माइनस 1/A। तो यहां पर जो आंसर आएगा आपका वो AQ माइनस BQ आएगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। लिखा हुआ है कि त्रिभुज XYZ में P जो होगा वो इन सेंटर होगा। XYZ में P इन सेंटर है। अब इसके साथ लिखा हुआ है XYZ का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। तो पूछा गया XPZ का वैल्यू क्या होगा, तो ये एंगल का वैल्यू याद रखिएगा 90 प्लस एंगल Y डिवाइड हो जाएगा 2। तो 90 प्लस y दिया है 50 और 50 का आधा 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 11 115 डिग्री, और 115 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब एकदम फ्री का नंबर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस समय, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है, दो कोसेंट्रिक सर्कल है, और बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे के लिए टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा होगा। जैसे एक सर्कल है और एक सर्कल इसके अंदर में है, एक ऐसा कॉर्ड जो छोटा के लिए टेंजेंट का काम करे। ये जो सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी, छोटा रेडियस 16 होगा, ये बड़ा रेडियस हो जाएगा 20। अब देखिएगा ये ट्रिपलेट काम करेगा, ये 16 है, ये 20 है, तो ये 4 गुना 4, 4 गुना 5, तो यहाँ 4 गुना 3 होगा यानी कि 12 होगा। यदि ये 12 तो ये भी 12 होगा, तो 12 12 जो टोटल लेंथ आया कॉर्ड का वो 24 आया, और 24 आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि ट्रायंगल ABC, एक वृत्त ट्रायंगल ABC में अंतर्निहित यानी डिस्क्राइब्ड है, और त्रिभुज की भुजा AB दिया हुआ है 16, BC दिया हुआ है 20 और AC दिया हुआ है 24। फिर लिखा हुआ है भुजा AB, BC और AC वृत्त को DEF पर स्पर्श करती है, तो AD की माप क्या होगा। तो देखिए सभी लोग समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। तो एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और एक सर्कल इसके अंदर में तीनों साइड को टच करते हुए पास कर रहा है। AB को D पर, और BC को E पर, और AC को F पर टच कर रहा है। मान लीजिए AD की लंबाई x है, तो ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये y है तो ये y, तो ये भी y, ये z है तो ये भी z, और तीनों को जोड़ेंगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 2x 2y प्लस 2z, तो इससे पेरीमीटर निकल के आएगा ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का पेरीमीटर यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे तो 40 60 हो जाएगा ये आपका। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। हमको AD यानी कि x का वैल्यू चाहिए, AD यानी कि x का वैल्यू, और x निकालने के लिए क्या करेंगे, y और z को इसमें माइनस कर देंगे। तो जरा बताइएगा y और z यानी कि BC का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो आपको यहाँ पर 20 माइनस कर देना होगा। तो 30 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10, और 10 इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है,
ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपस में सिमिलर है और ए बी 2 इंटू ए बी बराबर डी है, तो जो ए बी और डी का रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1, मतलब जो साइड का रेशियो आया वो 1:2 आया। और बी सी का वैल्यू देके ई एफ पूछा गया, यानी कि एक का वैल्यू दिया हुआ है 8 और आपसे 2 का वैल्यू पूछा गया है, कितना हो जाएगा 16, और इसका आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। परिमाप क्या होता है 4a और 4a इक्वल टू 124, तो a इक्वल टू हो जाएगा 31, एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर 961। ये सब एकदम फ्री का नंबर। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19, दो वृत्तों की परिधि दिया हुआ है 308 और 440, पूछा गया इनके त्रिज्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, रेडियस का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को अंतर ले लेंगे, 2 पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर, इधर माइनस कर देंगे 440 और 308, तो यह आ जाएगा 132। अब 2 इंटू 22/7 इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 132। 22 दूनी 44, 44 से 3 बार में कट जाएगा, तो बड़ा आर और छोटा आर का अंतर कितना हो जाएगा 21, और 21 नंबर 21 आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछला शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन हम लोग को मिला था 15 डिग्री वाला। इसके लिए हम बोले कि इस ट्रायंगल को अब याद रखिए, यदि ये 15 होगा, ये 75 होगा, तो ये वैल्यू √3 - 1, ये वैल्यू √3 + 1, और ये हो जाएगा 2√2। अब पूछा गया आपसे क्या, cos 45 इंटू साइन 15, cos 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 15 का देखिए, साइन 15 मतलब हो जाएगा p, तो p कितना हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1 p, और बाय h हो जाएगा 2√2। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर में तो हो जाएगा √3 - 1, नीचे √2 देगा 2, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो √3 - 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 + साइन थीटा बराबर m cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर देंगे, तो cos से डिवाइड करेंगे तो कुछ आपका इस तरह फॉर्म हो जाएगा, cos इधर भी डिवाइड हो जाएगा m cos थीटा बाई cos थीटा। ये जो फॉर्म आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा m। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/m। इसको ऐड कर देंगे, tan कटेगा, तो 2 sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा m² + 1 डिवाइड हो जाएगा m। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग जोड़कर। अभी देखिएगा यहाँ पर sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा m² + 1/2m, तो ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा b, तो p हो जाएगा m² - 1। ये ट्रिपलेट को याद रखिएगा, a² + 1 a² - 1 2a, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो, देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है आपका। और पूछा गया आपसे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन इक्वल टू हो जाएगा p/h, तो p/h आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला में लिखा हुआ है क्या, देखते हैं कि नीचे दिए गए वृत्त चित्र यानी कि पाई चार्ट में 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 10,000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई कारों की, इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या परसेंटेज में दिखाया गया है। तो पहला 2 स्टेटमेंट दिया है, बोला गया कौन सा सही गलत ये क्या है चुनिए। तो पहला है कि BFH द्वारा बेची गई कारों का औसत 100 है। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि B ने कितना बेचा है, 8 बेचा है, F 12, 8 और 12 20 हो गया, और H 10 तो हो गया 30। तो टोटल देखिएगा 10,000 था, तो 10,000 का 30% बेच दिया है BF और H ने, तो 30% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3,000, और इसका हम लोग औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हो जाएगा 3,000
बाय 3 देगा 1000। आना चाहिए 1000, दिया है 100, मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा लिखा हुआ ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या। अब देखते हैं ए द्वारा, ए ने कितना कार बेचा, तो ए का कार है 20%। फिर लिखा हुआ है ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ई द्वारा कितना है 16 है। ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितना है 20, ई द्वारा कितना है 16, ये दोनों रेशियो 4-5 है। तो चेक करते क्या 4-5 है, नहीं ये 5-4 है, ये उल्टा लिखा हुआ है, मतलब ये भी हो गया गलत, मतलब ये ना 1 सही होगा ना 2 सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है और लिखा है 2017-18 के दौरान आयात, 2017-18 में आयात है 1600, 2016 और 2017 और 18 में इंपोर्ट कितना है 1600। फिर लिखा है 2016-17 के दौरान आयात का कितना गुना है, तो 2016-17 में देख लेते हैं कितना है 2016-17 में, तो 2016-17 में है 1200। अब यहाँ पर 1200 में ऐसा क्या गुना करें कि ये बन जाएगा 1600। तो सबसे पहली बात यहाँ 3 है, 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या बोलें, इस देखिएगा इसको ब्रेक करके, तो ये आएगा 400 इंटू 3, तो ये 3 का कोई काम नहीं है, 1600 में 3 तो आता नहीं है, तो 3 को हटाने के लिए कितना हम यहाँ पर हम डिवाइड कर दिए 3 से, और 4 को 1600 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, तो ये जो वैल्यू आएगा 1.33 आएगा, और 1.33 गुना आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नीचे दी गई तालिका विभिन्न वर्षों में 2 कंपनियों के व्यय को दर्शाती है। तो फिर लिखा हुआ है J1 जो है टोटल एक्सपेंस है कंपनी L का। तो पहले हम लोग कंपनी L का टोटल एक्सपेंस निकालते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे 5 3 8 8 1000 1150 आएगा। ये L का टोटल एक्सपेंस आएगा 1150, जो कि J1 को शो कर रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है कि J2 जो है वो आपका M का दिखा रहा है ये टोटल एक्सपेंस J2। तो चलिए M का यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे, तो जाएगा 1 2 4 4 और 8 12 13 13.5 हो जाएगा ये। और इसी का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो रेशियो निकालेंगे, 0 0 कट जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद 5 से काट लीजिएगा 23, 5 से काट लेंगे 27, तो 23 और 27 इसका रेशियो होगा, और 23 और 27 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो फिर से यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ, वेट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। यही आपका सही होगा पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे वेट आपका इंक्रीज हो रहा है, पहले 35 था, 39 41 42 45 55 और 56, वैसे वैसे देखिए वजन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका जो है हाइट जो है वो इंक्रीज होगा। तो चलिए, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर दिए हैं। इसी तरह से अगला टेस्ट का भी सोल्यूशन आएगा। तो आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।